वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर और आप सभी का स्वागत है आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 11 में। इसमें हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स से आने वाले क्वेश्चंस जो कि हमें 2025 के आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिले थे। टोटल रहने वाले हैं 17 क्वेश्चंस और इन्हें हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये रहे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए कुछ 17 सवाल जो कि हमें फार्माकोलॉजी वाले सेक्शन से देखने को मिले थे आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2025 में, और हम इसे 1 से लेके 17 तक बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। बाकी दिनों से बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो विन क्रिस्टीन इज प्राइमरली यूज्ड इन, वन के ऊपर डॉट, प्राइमरली यूज्ड इन ऑप्शन है हाइपरटेंशन, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, ग्लाउकोमा एंड अस्थमा। तो इसमें भाई वेरी इजी, यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, एक आधी कोई ट्रिक, कोई जरूरी चीज, जरूरी इंफॉर्मेशन और आंसर बताऊंगा, दैट्स इट। प्लांट डेराइव्ड एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, क्विनिन, करेक्ट। विल्डा ग्लिप्टिन ब्लॉक्स, ये सब तुमको पता है, ये ग्लिप्टिन जो है ये DPP-4 इनहिबिटर है, तो ऑप्शन बी DPP-4 इनहिबिटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लीथल विथ अटोरवास्टेटिन, ये क्वेश्चन भी अलग था। दिस क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट मे प्रूव टू बी लीथल व्हेन टेकन विथ अटोरवास्टेटिन। तो इसमें एक डाउट तो आ सकता है जब तुम आंसर लगाओ कि आइदर आई शुड गो विथ ग्रेप फ्रूट और गो विथ ग्रेप्स, ठीक है, बट द राइट आंसर इज ग्रेप फ्रूट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर की तरफ लगा देता हूं। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि ग्रेप्स इसका आंसर क्यों नहीं है। ये दोनों तो मुझे भी पता है कि आंसर क्यों नहीं है, पता ये भी है, लेकिन तुम कमेंट में सोचो और बताओ कि व्हाई ग्रेप इज नॉट एन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर इज, ऐसा कौन सा ऑप्शन में ऐसा ड्रग है जो कि अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, दोनों ही अल्फा और बीटा को ब्लॉक करता है। सो अटेनोलोल नहीं है, प्राजोसिन नहीं है, प्रोपेनोलोल नहीं है, कार्बिडोलोल, दिस इज द करेक्ट आंसर। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन, जी प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन सल्ब्यूटामॉल मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन, सल्ब्यूटामॉल अस्थमा के केस में लिया जाता है, ब्रोंकोडाइलेशन क्रिएट करता है। करेक्ट आंसर इज जीएस जो जी प्रोटीन है उसके थ्रू ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करवाता है। अब एट्रोपिन है, एट्रोपिन कॉजेज मियोसिस मिड्रियासिस, मियोसिस मिड्रियासिस। सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि मिड्रियासिस करता है, दैट इज डायलेशन ऑफ पीपल। कहां करता है? सो मिड्रियासिस इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड साइकोप्लेजिया। Another option is midriasis is increase in intraocular pressure and cyclospasm। तो भाई ये तो गलत है, डी वाला, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। MJ died due to intoxication of, माइकल जैक्सन डाइड ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन ऑफ, सही बात है, इसीलिए रोक रखा था कि भाई सुना करो वीडियो को, तो मैं कुछ और भी चीजें बता सकता हूं। जो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सुनते हैं उनका भला हो, कोई बात नहीं। माइकल जैक्सन डाइड ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन ऑफ प्रोपोफोलॉल, भाई थोड़ा सा इसको स्पेल करने में मेरे को दिक्कत होता है, समझ रहे हो ना, आंसर सी है। तो हर साल ऐसा होता है कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसी इवेंट हुई रहती है हिस्ट्री में जिसके रिगार्डिंग ये पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा ड्रग इन्वॉल्व था या उसमें कौन सा हैवी मेटल इन्वॉल्व था। जैसे कि ब्लैक फुट डिजीज, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक फुट डिजीज ये किसके थ्रू हो सकता है, विच हैवी मेटल कैन कॉज, मे कॉज ब्लैक फुट डिजीज, आंसर इज आर्सेनिक। इस क्वेश्चन को पहले कराने का मतलब इसलिए था ताकि आप ये समझ पाए कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था कि मीनामाटा डिजीज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ये जापान में पाया जाने वाला डिजीज था, देयर इट ओरिजिनेटेड, मीनामाटो या मीनामाटा नाम से पता लग रहा है, मीनामाटो डिजीज। सो मीनामाटो डिजीज इज ड्यू टू, उसमें भी पूछा होता है कि किस हैवी मेटल की वजह से मीनामाटो डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलिक पेन, इंसोमेनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा। ये तो हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इंसोमेनिया। कोलिक पेन इज द राइट आंसर, सही बात है। चलो, Which of the following drug may cause reversible gynecomastia? चुपचाप सिमेटिडीन, दोनों ऑप्शन में सिमेटिडीन, दिस इज द करेक्ट आंसर डी। Which of the following drug is used for management of Alzheimer's? Option is memantine, prazosin, levodopa, amantadine. करेक्ट आंसर इज मिमेंटिन। इस पे आईआईटी बीएचयू में काम भी होता है, प्रोजेक्ट भी है,
अल्जाइमर पे, मिमेंटिन पे काम भी होता है। सो आपको जस्ट बता रहा हूं। विच हिस्टामिन रिसेप्टर इज प्रेजेंट इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, H1, H2, H3, H4। तो भाई कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में H1 प्रेजेंट होता है। 13th करा दिया है, 14th पे आ जाओ। Noradrenaline is stored with ATP forming a complex in a ratio of 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। Correct answer is 4:1। Which muscarinic receptor is responsible for glandular secretion? Which muscarinic receptor is responsible for glandular secretion? So M3 receptor is responsible for glandular secretion। Isoflurosate increases following all except increases। आइसोफ्लोरोफेट के इफेक्ट में बाकी सब इंक्रीज होता है, बट एक चीज इंक्रीज नहीं होती होगी। सो लैक्रिमेशन होता है, मसल ट्विचिंग होती है, सेलिवेशन बढ़ता है, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है, याद रखना, एक्सेप्ट। Okay, last question। Inflammatory prostaglandin are produced from arachidonic acid by cyclooxygenase 2, cyclooxygenase 1, lipooxygenase and phospholipase A2। तो बहुत इजी रहने वाला है आपके लिए, आप ऑप्शन नंबर ए आराम से टिक करके लगा सकते हैं। देखो इस पूरे के पूरे 17 क्वेश्चन में से यदि मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 कुछ हद तक यदि आपको नहीं पता हो कि माइकल जैक्सन क्यों मरे थे, देन एंड मे बी दिस, अगर आपको ये नहीं पता है तो बाकी बचे हुए 14 क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट किए जा सकते हैं। कहीं भी मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। आसान सवाल है, आसान है, आसान है, आसान है। यहां आ जाओ, ये भी आसान है। अरे इसको तो एलिमिनेट करके लगा लेते, राइट। यहां भी एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एक बार के लिए अगर हो सकता है तुम्हें जी प्रोटीन वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा ना याद हो, तो यहां गलती हो सकती है। यहां कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं, यहां भी नहीं। ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो देख सकते हैं 13th क्वेश्चन। बाकी तो पूरे 17 क्वेश्चन में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो लगाया नहीं जा सकता हो, करेक्ट। और ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम्हें पता ना हो या तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हो। अब देखो, अब हमने कर लिए हैं नॉन फार्मा 10 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स 16, हमने किया है फार्माकोग्नोसी 14। तो 16 प्लस 14 वुड बी 30 एंड प्लस 10 फ्रॉम नॉन फार्मा दैट इज 40। आज हम कर रहे हैं 17 सवाल, दिस वुड बी 57। और मेरे पे 13, 14, 15 सवाल के अराउंड है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें एनालिसिस का भी पार्ट है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो लास्ट वीडियो रहने वाली है पीवाईक्यूज पे, अगली वाली, उसको देख के हम अराउंड 100 में से 70 to 75 क्वेश्चंस के बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास टोटल हमारे पास पीवाईक्यूज का एक जो लेवल हमें पता लग जाएगा। अभी तक आप सारे लेवल देख रहे हो। कोलॉजी बहुत ही आसान आई है। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री मतलब सुटिक्स में और कोग्नोसी में थोड़ा सा पीछे हट सकता हूं, बट देखो कोलॉजी बहुत ही आसान आई है। ध्यान देना है, पढ़ते रहना है, मिस नहीं करना है, आराम से ट्रेवल करके आना है। डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रखो अभी के लिए अपने पास सब। कोई सवाल हो तो पूछो, जवाब दे ही रहा हूं। ये वीडियो पहुंच चुका है अपनी अंत की तरफ और हम अगली बार फिर मिलेंगे IIT BHU M Pharm सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।